हाँ जी, तो आज हमने करना है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं, ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, मतलब कॉम्पोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, दो दो सेट्स, दो नंबर्स या दो चीज के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब हम दो सेट्स के बीच में या दो नंबर्स के बीच में किसी के भी बीच में क्या करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और वो रिलेशन एक फंक्शन बन जाता है, तब हम उसे क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी मीन्स टू। ठीक है, अभी तक जो भी आपने किया है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने मान लो यूनियन की दो सेट्स की, तो हम क्या करते हैं, जो उनके यूनियन का आंसर है वो भी आपका यूनिवर्सल सेट में से आता है। अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं वो आपका उसी में से आता है। ठीक है, तो एडिशन करते अगर हम नेचुरल में एडिशन की, है ना, किसी भी नंबर्स में एडिशन की, नेचुरल नंबर्स को एडिशन करेंगे तो वो आपका नेचुरल नंबर ही आएगा, आपको एक यूनिक इमेज देता है। जैसे हम इनकी वैल्यूज चेंज करते रहते हैं, आपकी वैल्यू चेंज होती जाती है। तो जो बाइनरी मीन्स के आपका टू, कि अगर हम दो के बीच में कुछ करते हैं, कोई ऑपरेशन लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बट अगर वो फंक्शन है, ठीक है, अगर वो फंक्शन है तो हम उसे बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। इसमें हम करते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में, एक सेट में से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो उसके हम अगर बीच में क्या लगाते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं, हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलता है उसी सेट का, तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे हमने प्लस की एग्जांपल ली, तो जो हमने क्या किया, नेचुरल से नेचुरल, हम नेचुरल पे कह रहे हैं कि ये प्लस है जो आपका, वो डिफाइन है। तो जब हमने क्या किया है, एलिमेंट्स लिए दो नेचुरल में से, ए कॉमा बी टाइप के, ठीक है, तो जब एडिशन मतलब प्लस, तो जब हम उन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन का, तो वो भी आपका नेचुरल ही आएगा। दैट मीन्स फॉर एवरी ए एंड बी, जैसे जैसे आपका ए बी चेंज होगा, आपकी ये जो इमेज है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी, तो आपका ये फंक्शन बन गया, तो दैट मीन्स ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। और हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, कि अगर हमने किसी को देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवा के देख सकते हैं। अगर वो आपकी होल्ड करती है, तो हम कहेंगे यस ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या आती है, ये आप, हमने रैशनल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ कि ये है क्या। ठीक है, डेफिनेशन अभी करानी है। इसमें क्या है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम एडिशन में देख रहे हैं, अगर हम एडिशन में देख रहे हैं, नेचुरल नंबर लिया हमने, हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए नेचुरल नंबर में से, ठीक है, तो इनको ऐड करके भी अगर आपका नेचुरल आता है, तो हम कहेंगे ये एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ऐसी अगर हम मान लो, अच्छा, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अगर हमने मान लो एक नंबर 3 ले लिया, एक नंबर 4 ले लिया, अब ये दोनों तो आपके नेचुरल है, बट जब हम इनको माइनस करेंगे, ये आपका नेचुरल नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स जो सब्ट्रैक्शन है वो आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जो हम नंबर्स ले रहे हैं ना, उनकी जो इमेज आएगी उसी सेट में आनी चाहिए। अगर उस सेट में नहीं आ रही, दैट मीन्स ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हमने क्या किया इसकी डेफिनेशन, कि अगर ऐसा आपके पास कोई भी सेट है, तो एक फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे उसी सेट के ऊपर, उसी सेट के ऊपर। दैट मीन्स ये क्रॉस प्रोडक्ट टू एक यूनिक, ये आपको एक यूनिक वैल्यू देगा, एक इमेज देगा। दो नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन लगाओगे और आपको एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम इसको बाइनरी ऑपरेशन, देखो इनको जो हम डिनोट करते हैं ना, एफ जी एच से नहीं डिनोट करते, इसको आप एडिशन से कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन से कर सकते हो, या एक खुद दे देंगे आपको, कोई ना कोई साइन दे देंगे, जैसे ये स्टार हो गया, और दे देते हैं, ठीक है, ऐसे दे देते हैं, कोई भी आपको दे सकते हैं, प्लस माइनस। इनका जो हम जैसे फंक्शंस को एफ जी एच से करते थे, इनको इन साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, जब ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है, उसी सेट में। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर हमने इसको लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, स्टार जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, और जो एलिमेंट्स है हमने इसमें से लेने हैं, फर्स्ट वाला भी ए में से है, सेकंड वाला भी ए में से है, पर वो हमें देगा क्या, एक यूनिक इमेज देगा, एक यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं।
जैसे हमने शो करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं रियल नंबर्स पे, बट जो डिवीजन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो और शो करना है कि जो डिवीजन है ना वो आपका बाइनरी ऑपरेशन आर स्टार पे है, दैट मीन्स जहां पे आपके पास जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स पे। तो हम पहले एडिशन को देखते हैं। सेट आपको एक ही गिवन होगा, दैट मीन्स जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट तक होगा जो आपको सेट गिवन है, रियल गिवन है, रैशनल गिवन है, इंटीजर्स गिवन है। तो एडिशन में हमने किया आर से आर क्रॉस आर से आर तक आपका ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए बी आपको हम क्या एडिशन में कैसे डिफाइंड करेंगे, ये एलिमेंट यहाँ पे है तो दैट मीन्स एडिशन में क्या होगा ए प्लस बी। अब इसमें हमने देखना है, देखो आपका जो ए है वो भी रियल नंबर में से है, जो बी है वो भी रियल नंबर में से है, तो उनका जो सम है वो भी उसी सेट में होगा। तो दैट मीन्स ये आपका एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इनको प्लस करके आपका नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा और कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा अगर हम रियल में से ले रहे हैं। ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन को चेक किया, देखो सब्ट्रैक्शन को चेक करेंगे तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसे डिफाइंड होगा, ठीक है। कोई एलिमेंट इसमें कब जाएगा, जब वो ये वैल्यू देगा a माइनस बी। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कोई नंबर हमने रियल में से लिया, एक और नंबर लिया, तो उनकी सब्ट्रैक्शन क्या हो सकती है, या नेगेटिव हो जाएगी या रैशनल आ जाएगी, बट ये सारे होल्ड तो रियल में ही करेंगे। तो दैट मीन सब्ट्रैक्शन भी आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया ऑन आर, आर पे रियल नंबर से। हमने देखा था नेचुरल पे जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम ए बी लेते हैं, कुछ भी हमने किया था, 2 लेते हैं 3 लेते हैं, तो उनकी जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये आपका नेचुरल में नहीं जाता, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन लिया हमने, तो मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई से डिनोट किया, तो ऐसे डिफाइन होगा मल्टीप्लाई में कि दो नंबर्स अगर हम ले रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके भी आपका उसी सेट में जाना चाहिए। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है उस ऑपरेशन पे तो हम कहेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, अगर आप एडिशन में देख रहे हो, दो नंबर्स आपने उसमें कोई भी सेट में से लिए जिसपे आप देख रहे हो एडिशन ऑफ नेचुरल, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो उनको ऐड करके भी जो नंबर आएगा उसी में जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड को देखा, अब जब डिवाइड को देखा हमने, ये आपका फंक्शन नहीं है, क्यों, अगर आपका बी जीरो आ जाए, है ना, अगर आपका बी है जो जीरो हो जाए तो ए अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फंक्शन ही नहीं बना आपका, ये तो आपको इमेज ही नहीं देगा यूनिक, इन्फिनिटी देगा, तो ये तो आपका फंक्शन ही नहीं है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ऑन जीरो ए अपॉन बी नॉट डिफाइंड है आपका। दैट मीन्स ए अपॉन, अगर आपका बी जीरो हो जाए तो आपका जो ए अपॉन जीरो है वो आर को बिलोंग ही नहीं करेगा। अगर आपका ए टू है, ठीक है, ये भी आर में से है, बी जीरो है, ये भी आर में से है, बट जो ए अपॉन बी है टू अपॉन जीरो ये आपका आर में से नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका डिवीजन है वो ऑल रियल नंबर्स पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। वो कहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, नॉन जीरो रियल नंबर पे। जैसे हमने एक सेट ले लिया आर स्टार ले लिया, ठीक है, ये आपका जो आर स्टार है वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स के, तो जीरो नहीं है इसमें, तो अगर जीरो नहीं है तो वो डिफाइन करेगा। हम अगर ए बी को कुछ भी ले ले, तो अगर आपका ए आर स्टार में से है दैट मीन जीरो नहीं है, बी भी आर स्टार में से है, तो आपका जो ए अपॉन बी है वो भी आपका रियल ही आएगा और जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको हम डिनोट करते हैं इन सेट से। तो बाइनरी ऑपरेशन असल में क्या है, किसी सेट के ऊपर कि क्या करता है, एक ऑर्डर्ड पेयर एसोसिएट करता है जहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट को उसी सेट पे, ठीक है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसका जो रिजल्ट है आपका एक यूनिक एलिमेंट आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका फंक्शन है तो वो बाइनरी, अगर कोई भी ऑपरेशन आपका फंक्शन बन रहा है तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई ऑपरेशन क्लोज्ड है उसी सेट पे तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये वही आपकी शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एन। तो हमने सब्ट्रैक्शन ली, नेचुरल पे देखनी है तो n क्रॉस n से n तक जाएगा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। a थ्री बाई बी फाइव लिया तो माइनस करके माइनस टू आया जो आपका नेचुरल नहीं है। सिमिलरली अगर हम डिवीजन में देखें, तो डिवीजन में हमने लिया नेचुरल से नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय, ऐसे डिफाइन करेंगे डिवीजन को। तो हमने ए को ले लिया 2, बी को ले लिया 4,
तो ये बन गया आपका a/b 2/4, दैट इज 1/2, और ये भी आपका नेचुरल नहीं है। तो दैट मीन्स एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं और नेचुरल आपके होल्ड करेंगे होंगे, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होंगे। ठीक है, इसमें देखो शो करना है, ये आपको स्टार गिवन है। देखो ये डिफाइंड आपको अपने आप ही होगा। ठीक है, ये आपको किस जैसे फंक्शन डिफाइंड होता था, रिलेशन डिफाइंड होता था, ऐसे ये भी एक आपको फंक्शन ही गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर a कॉमा भी बाइनरी ऑपरेशन है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये a+4b स्क्वायर। ठीक है, अगर ए भी आर क्रॉस आर में से है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू देगा आपको, ये भी आपको डिफाइंड होंगे अपने आप ही। तो हमने देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर ये हमारा रियल नंबर है कुछ भी हमारा रियल नंबर है, तो ए प्लस, अगर हम a कॉमा बी ए, दैट मीन्स जो आपका इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ए स्टार भी आपको इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अगर आपका ए भी रियल है, बी भी रियल है, तो ए स्टार बी करके जो आपका है ये भी तो रियल ही आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो स्टार है हर एक पेयर पे यूनिक एलिमेंट दे रहा है, मतलब जैसे जैसे आपके ए बी चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये ए स्टार बी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। हर एक वैल्यू पे आपको यूनिक वैल्यू मिल रही है, तो दैट मीन्स हर एक प्री इमेज की आपको इमेज मिल रही है, तो ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन है तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ए आपका आर में है, बी आपका आर में है, तो ये भी आपका आर में होगा। आप एक एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो प्रूफ में, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि वो यूनिक एलिमेंट दे रहा है तो ये फंक्शन है, तो बाइनरी ऑपरेशन भी है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, शो दैट द ऑपरेशन, देखो ये आपको गिवन है एंड ये ऐसे गिवन है, इनकी रिप्रेजेंटेशन ऑन आर डिफाइंड कैसे है, ये कैसे डिफाइंड है आपको, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको डिफाइंड है मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, और इसका मतलब है मिनिमम ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स अगर हम ऐसे लें तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 4 है। ठीक है, ऐसी अगर हम देखें, इसी को ही देखें तो मिनिमम ले तो इनमें से मिनिमम कौन है, 3 है। अच्छा, एक टाइम पे ये तो नहीं कह सकते कि ये दोनों ही मैक्सिमम है दोनों ही मिनिमम है। हाँ, अगर दोनों सेम हो तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे जैसे हम वैल्यूज चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका जो रिजल्ट है वो आता जाएगा। ठीक है, कोई भी नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा। आपका जो आर है रियल में से ही आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे रियल नंबर्स लोगे तो यहाँ पे भी जो आपका रिजल्ट है वो रियल्स में से ही आएगा। जो आपकी इमेज है इस एलिमेंट की वो रियल में से ही आएगी, है ना। तो बस इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि जैसे ये है वो कैरी कर रहा है ईच पेयर को यूनिक एलिमेंट के साथ। आप इनको एग्जांपल से भी दिखा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, देखो यहाँ पे इसका जो मतलब है, ये रीजनिंग में था आपके, यहाँ पे जो इसका मतलब है, इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो जैसे 4 और 3 में अगर आपका ये ऑपरेशन लग रहा है तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन है, 4, तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। ऐसे इसका मतलब है आपका मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो इनमें से अगर हम देखें मिनिमम कौन है, 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। देखो आपका ये जो है बाइनरी ऑपरेशन वो डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे तो कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें से देखें, इसमें से कौन मैक्सिमम है, -2, तो इसका आंसर -2 आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें से मिनिमम देखें तो इसमें मिनिमम कौन है, -3। दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी ये वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे आपकी इमेज आ रही है। और इसके बाद हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों आपके रियल में से हैं तो जब हमने इस पे ऑपरेशन डिफाइंड किया तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो भी किस में से आ रहा है, रियल में से आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपका जो ए है वो रियल में से है, बी आपका रियल में से है, तो जब हम इसको मैक्सिमम वाला करेंगे कि हाँ इसका मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो देखो मिनिमम में क्या आएगा, ए एंड बी में से ही आंसर आएगा, और ए भी आपके आर में से है तो ये भी आपका आर को ही बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बिकॉज ये क्लोज्ड हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी लग गई आपकी, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ऐसी अगर हम उसमें देखें मैक्सिमम में, तो ये भी ऐसी है, इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ
ए एंड बी। तो अगर ए बी आपके रियल है, ठीक है, तो जब हमने इस पे ऑपरेशन लगाया ये वाला, इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में से जो मैक्सिमम है वो या तो ए होगा या फिर बी होगा, और ए बी आपके रियल में से है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका किस में से आएगा, रियल में से आएगा। दैट मीन्स ये ऑपरेशन आपका क्लोज हो गया अंडर रियल नंबर्स, तो हम क्या कहेंगे, ये आपके बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, और आप इसको, और अगर आपने थ्योरी में लिखना है थोड़ा सा एक्सप्लेन, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसका जो हर एक एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है, ये एक यूनिक एलिमेंट देगा, दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, और ए भी आपके आर में से है, तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अदरवाइज अगर आपको ऐसे लिखना डिफिकल्ट लगता है तो आप एग्जाम्पल लिया करो, और ये पहले ये चीज किया करो, इसका मतलब लिखा करो, फिर एक एग्जाम्पल लेके दिखा दिया करो, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब बाइनरी ऑपरेशन को अगर आपने चेक करने की है या नहीं, तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर वो होल्ड करिए तो हम कहेंगे यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं, देखो, अगर हमने कोई भी सेट लिया, हम यहाँ पे कोई भी सेट लेते हैं ना, आर क्यू, ये तो इनफाइनाइट सेट थी। अगर हम कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं, मान लो n एलिमेंट्स का फाइनाइट सेट है, तो हमें हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, बाइनरी ऑपरेशन एस क्रॉस एस से एस तक होता है ना, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, एन स्क्वायर। ठीक है, ये पता है ना आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर ए में m एलिमेंट्स है, बी में n है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn, दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। ऐसे ही s क्रॉस s में, अगर s में आपके पास n एलिमेंट्स है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने होंगे, n स्क्वायर। और जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, वो फ्रॉम s क्रॉस s टू s एक फंक्शन है। तो अगर आपके पास देखो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होती है, पहले ये देख लो। अगर आपके पास कोई फंक्शन है a टू b, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, इमेजेस की पावर प्री इमेजेस, मतलब जितने आपके रेंज में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी पावर जितने आपके डोमेन में एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी आपका एक फंक्शन है, ये कहाँ से कहाँ तक है, एस क्रॉस एस टू एस, तो यहाँ इसमें आपके कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें आपके कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर। दैट इज, इसके फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस एन की पावर एन स्क्वायर, जितने आपके सेट में एलिमेंट है उसकी पावर एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास क्या है, एस में दो एलिमेंट्स है, एक ए कॉमा बी, तो एस क्रॉस एस में कितने हो गए, टू की पावर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं टू मल्टीप्लाई टू, फोर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, टू की पावर फोर, दैट मीन्स टू की पावर एन स्क्वायर, एन की पावर एन स्क्वायर, तो टू की पावर फोर कितने हो गए, 16। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस देखने, ठीक है, तो आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट्स निकाल लो, उसको आपने n की पावर में ले लेना है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस आ जाएंगे। अब बाइनरी ऑपरेशंस की टाइप्स हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है, पहले तो हमने ये देखना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। ठीक है, तो वो हमने कैसे चेक करना है, देखो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट है, कॉम्यूटेटिव कब होता है, जब हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्टार आपको कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा, प्लस माइनस ओ, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन इसके गिवन होगी, कैसे भी ये डिफाइंड होगा, हमने क्या करना है, कॉम्यूटेटिव देखने के लिए उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, ए की बी जगह, ए को बी की जगह कर देना है, बी को ए की जगह। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे ये कॉम्यूटेटिव है ना, इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ऐसे एसोसिएटिव में क्या करते हैं, तीन नंबर ले लेते हैं उसी सेट में से, और उन पे हम क्या करते हैं, ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले बी स्टार सी किया, फिर उसको ए के साथ किया, चाहे पहले ए स्टार बी करें फिर उसको सी के साथ करें, तो अगर आपका रिजल्ट सेम आता है ना, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगी तो हम क्या कहते हैं उसे, एसोसिएटिव, कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, वैसे ही। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे एसोसिएटिव में भी तीन नंबर्स होते हैं, तीन सेट, जो भी आपके पास जिस पे भी हम डिफाइन करें, अगर हम यूनियन डिफाइन करें, इंटरसेक्शन डिफाइन करें, है ना, तो हम सेट लेते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर्स लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे, जिस चीज को भी आप जहाँ पे देख रहे हो उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो एसोसिएटिव में भी हम तीन लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हम तीन लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो आपका ऑपरेशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, देखो, पर डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है,
आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्टार ले लिया और एक ये ले लिया, तो अब हम देख रहे हैं जो स्टार है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगा, जब ए स्टार बी, जैसे हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इसको करते हैं, तो जब आपका क्या बन जाएगा, ये ए स्टार बी, ठीक है, ये ऑपरेशन, और ए स्टार सी। ऐसी अगर हमने इसको देखना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ए अंदर जाएगा, पहले बी स्टार ए, फिर ओ सी स्टार ए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि हम, एक तो आपके पास दो ऑपरेशंस होते हैं, और हम क्या करते हैं, अंदर जो बाहर वैल्यू है उसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों के साथ, अगर दो है तो दोनों के साथ, तीन है तो तीनों के साथ। तो हम ऐसे चेक करेंगे, ये कोई भी हो जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ये इक्वल होने चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ये आपने अब, जैसे हम रियल्स में देखते थे, तो पहले हम ये देखते थे, अगर हम एडिशन में देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हम रियल्स में देख रहे हैं और इन एडिशन देख रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था कि हम टू में क्या ऐड करें कि हमारे पास टू आ जाए, तो हम क्या करते थे, जीरो को ऐड कर देते थे, है ना, तो ये जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती थी, है ना, ये आपने छोटे होते किए हुए हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, दैट मीन्स इसको हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे हमें टू ही मिलेगा, -3 में ऐड करेंगे -3 मिलेगा, है ना, 6 में ऐड करेंगे 6 मिलेगा। तो ये जो एडिटिव, ये आपका क्या होता था, इन आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। ठीक है, अगर अच्छा मल्टीप्लीकेशन में देखते थे हम, तो वो होती थी 1, कि टू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास टू आ जाए, तो इसे हम क्या कहते थे, 1। ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी, और ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, बस जैसे हमने मैट्रिसेस में भी किया, सभी में किया, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं, तो किसी नंबर को, किसी एलिमेंट को किसके साथ ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए हमारे पास, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही चीज देखनी है, हमने स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लिया, ठीक है, मान लो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लेंगे इस सेट में से, सेट आपका यही रहता है, सेट एस गिवन है, आर गिवन है, कुछ भी गिवन है, तो हमने लेट किया एक एलिमेंट आपका एस में से, ए लेट कर लिया। ठीक है, ए हमने लेट कर लिया आपका एस में से, तो एक और एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करना चाहिए इसी सेट में से, सच दैट क्या बन जाए, जब आप उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करें तो आपको वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, वो एलिमेंट जिसको हम ऑपरेट कराएं किसी भी एलिमेंट के साथ, हमें वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस में भी आपने किया है, ए आई इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी, ऐसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब सब जगह सेम रहता है। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये यूनिक होता है, यूनिक दैट मीन्स, अगर हम रियल्स में से देख रहे थे, है ना, एडिटिव में, तो हम क्या कर रहे थे, किसी में भी हम ऐड करें वही नंबर आ जाए, तो सिर्फ जीरो ही था ना, चाहे हम 3 ले ले, चाहे -3 ले ले, चाहे रैशनल ले ले, चाहे इरेशनल ले लो, चाहे इंटीजर ले लो, तो वो सभी की जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सभी का जीरो आ रहा है। तो जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है फॉर एवरी नंबर, किसी भी चीज के लिए वो, हर एक वैल्यू के लिए वो क्या होता है, आपका यूनिक होता है, मतलब सेम नहीं आ, किसी दो का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही आएगा, अगर हम कहें हाँ इसका जीरो है, टू का जीरो आ रहा है और थ्री का वन आ रहा है, नहीं, सभी का क्या होगा, जीरो ही होगा। जैसे हम इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है, एक बार हम E1 को लेट कर लेंगे, एक बार हम E2 को लेट कर लेंगे, तो हमें ये पता है कि जो भी हम लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट या कोई और एलिमेंट लेते हैं, वो दोनों आपके एस में से ही है, उसी सेट में से है, ई भी आपका उसी सेट में से है और ए भी आपका उसी सेट में से है। तो हमने लेट कर लिए कि आपके पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, E1 एंड E2 बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो पहले हमने लेट किया, अब दो है, दो लेट की, तो पहले हम लेट करें कि E1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर E1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट एस में से लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ए लिया था, तो अब हम ए की जगह ना E2 ले रहे हैं, E2 भी तो एस में ही पड़ा है। ठीक है, दोनों एलिमेंट्स एस में से ही लेने होते हैं ना, एक जो फर्स्ट है ए
और जो आइडेंटिटी है वो भी आपका एस में से ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने लेट कर लिया जो आपका E1 है ना वो आइडेंटिटी है, तो E1 आइडेंटिटी है तो दैट मीन्स ए स्टार E1 एक इक्वल आना चाहिए। तो इस ए की जगह मैंने E2 ले लिया, ये भी तो एस में से ही है। ठीक है, तो E2 स्टार E1 इक्वल्स टू E2 ये आ गया। अब हमने लेट कर लिया E2 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जब E2 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आपके पास क्या होगा, ए स्टार E2 इक्वल्स टू ए, तो इस ए की जगह मैंने E1 ले लिया, तो ये भी आपका एस में ही पड़ा है, उसी सेट में पड़ा है, तो हमने यहाँ पे E1 ले लिया, E1 स्टार E2 इक्वल्स टू E1। आइडेंटिटी मीन्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके साथ हम अगर ऑपरेट करेंगे हमें यही एलिमेंट मिलेगा। E2 को हमने E1 के साथ ऑपरेट किया, E2 मिल गया, E1 को हमने E2 के साथ ऑपरेट किया, E1 मिल गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमने कहा है बाइनरी ऑपरेशंस में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है, एक तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये दोनों E2 स्टार E1 एंड E1 स्टार E2 ये दोनों इक्वल है, तो ये भी आपके क्या हो गए, इक्वल, मतलब दो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही होगा। अब देखो जैसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करवाते थे वैसे अब इनवर्स देखते थे। इनवर्स में क्या होता था, पहले हमें आइडेंटिटी निकालना पड़ता था, जैसे अभी हमने ऊपर एडिशन में किया है, ये चीज की थी कि 2 में हम क्या ऐड करें हमें 2 मिल जाए। ठीक है, हम रियल्स में ही चेक करें। अच्छा, इनवर्स क्या होता था कि 2 में हम क्या ऐड करें हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी आपकी 0 है ना यहाँ पे, तो इनवर्स में होता था 2 में हम क्या ऐड करें आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई में देखें होता था 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो मल्टीप्लाई में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, है ना। तो इन एडिशन हम क्या करते थे, एडिटिव आइडेंटिटी लेते थे, -2, 2 - 2 इक्वल टू 0, मतलब 2 में -2 करेंगे तभी आपके पास 0 आएगा, तो ये -2 आपका इसका क्या होता था, इनवर्स होता था। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखते थे तो ये आपका 1/2 होता था, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था, है ना। ये आपका एडिटिव इनवर्स होता था, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इनवर्स और आइडेंटिटी का मतलब हर जगह सेम होता है। ठीक है, इनवर्स मतलब कि हम उसमें अगर हम बाइनरी ऑपरेशन में देखेंगे तो देखेंगे कि एक एलिमेंट को हम किसके साथ ऑपरेट करें हमें आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है सेट एस पे, ई आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हम ऊपर कह चुके हैं। ठीक है, देन हम ए को इन्वर्टिबल एलिमेंट कहेंगे, दैट मीन्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ए एलिमेंट ले रहे हैं, ए का इनवर्स निकालना है, तो वो कैसा होगा, जब हम ए को, दैट मीन्स ए को हम किसके साथ ऑपरेट करें हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये बी आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, जैसे ए प्लस डैश इक्वल्स टू 0, तो क्या हम करेंगे, -a करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, तो ये -a आपका क्या हो जाता था, a का इनवर्स। ठीक है, तो बस आपने कुछ भी नहीं याद रखना, ये चीज याद रखनी है, आइडेंटिटी में आपने ये चीज लेनी होती है जहाँ पे भी आपने निकालना है। ठीक है, और इनवर्स में आपने ये चीज लेनी होती है। ठीक है, ए और ई आपको, ये आपको डिफाइन होता है कि ये ऑपरेशन है जो कैसे डिफाइंड है, बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको डिफाइन होगा। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन लगा के यहाँ से बी निकाल लेंगे और यहाँ से ई निकाल लेंगे, पर ये होने उसी सेट में चाहिए जिस सेट पे ये डिफाइंड है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या था, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था हर एक का सेम था, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, इनवर्स में क्या होता है, ये हर एक एलिमेंट का यूनिक होगा, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होगा पर हर एक एलिमेंट का एक ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया था कि 3 में चाहे ऐड करो तो भी 0 ही करना पड़ेगा, 4 में चाहे ऐड करो तो भी 0 करना पड़ेगा, माइनस में करो फिर भी हमें 0 ही करना पड़ेगा। इनवर्स में क्या होता है, अगर हमने 2 का इनवर्स निकालना है तो ये -2 बनेगा, है ना, 3 का निकालना है तो ये -3 बनेगा। मतलब है तो सभी का अलग अलग है बट सभी का यूनिक होगा, ये हर एक एलिमेंट का अलग होगा, ये हर एक एलिमेंट का सेम होगा। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का यूनिक होगा, मतलब 2 का -2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ऐसे 3 का -3 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो हर एक एलिमेंट के, इसमें आप हर एक एलिमेंट की बात करें कि इनवर्स है जो हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, और जो
आइडेंटिटी है वो सारे एलिमेंट्स की सेम होती है, दैट मीन्स एक ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सभी के लिए एक ही एग्जिस्ट करती है। तो देखो अब यहाँ पे पहले हमने किया था कि वो है या नहीं है ना, बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे है वो कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है स्टार आपका आर पे डिफाइन है, हमने चेक करना है ये कॉम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अच्छा अगर आपने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन भी मान लो चेक करना है कि है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो हमें ये कैसे डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन देखो कैसे करेंगे। ए अगर आपका आर में से, ए आपका रियल है, बी भी आपका रियल है, तो ए स्टार बी ये किस कैसे डिफाइन है, ए बी बाई 4। तो अब आप देखो अगर ए रियल है बी रियल है, तो अगर हम ये निकालेंगे ये भी आपका रियल ही आएगा, ठीक है। आप कोई एग्जांपल लेके दिखा सकते हो। हमने ए को ले लिया 2, बी को ले लिया 3, तो देखो आपका क्या बन गया 2 स्टार 3। दैट मीन्स ए स्टार बी का मतलब कि ए बी बाई 4, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 4, 6 बाई 4, ये कितना बन गया 3 बाई 2, ये भी आपका रियल ही है। तो यस, तो आप क्या कहोगे अगर ए रियल में से है बी रियल में से है, बस आपने ये चीज देखनी होती है ए बी बाई आर है, रियल है ना, रियल में तो सारे नंबर्स ही आएंगे, बस ये आपका एक तो नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए और एक ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए, तो ये रियल में से ही होगा। तो ए बी बाई 4 भी रियल में से है, तो आप क्या करोगे क्लोजर, या आप कह सकते हो कि जो स्टार है वो क्या है क्लोज्ड है आपका, ठीक है, अंडर आर, यदि इट इज अ सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया कि है। अब हमने चेक करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी ए बी लिया आर में से उसी सेट में से, तो हम ए स्टार भी निकालेंगे और बी स्टार ए निकालेंगे। अगर दोनों सेम है तो हम कहेंगे यस ये कॉम्यूटेटिव है। तो देखो ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4, तो ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 4। अब बी स्टार ए का मतलब क्या होगा बी ए बाई 4। तो अब हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव आपकी ऑलवेज होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। तो 4 तो नीचे दोनों के ए बी बी ए के इक्वल है, तो दैट मीन्स ए स्टार बी आपका बी स्टार ए के इक्वल हो गया, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर गई। अब देखो एसोसिएटिव देखना है, एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर्स लेट करते हैं ए बी सी, तो हमने किया ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले हम जैसे बोर्ड मास करते हैं ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो पहले बी स्टार सी सॉल्व किया हमने। अब ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 4, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा बी सी बाई 4, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका ए हो गया सारा और ये आपका बी हो गया। तो अब ए स्टार बी का मतलब क्या है ए बी बाई 4, ठीक है, दैट मीन्स इसको मैंने यहाँ ऐसे आएगा, हाँ, ए ये आपका ए है और बी कौन है बी सी बाई 4, और उसके बाद नीचे 4, तो ये क्या बन गया ऊपर आपका ए बी सी और नीचे 4 इंटू 4, ये आपका क्या बन गया ए बी सी बाई 16, ठीक है। ऐसी हमने एसोसिएटिव के लिए आप ऊपर लिख लेना चाहे कि हमें ये चीज चेक करनी है, ठीक है। तो पहले हमने ये उठा लिया, अब हम ये उठाएंगे। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है ए बी बाई 4 और स्टार सी। अब ये आपका ए है ये आपका बी है, तो ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 4, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बन गया ए बी सी बाई 16, ये दोनों साइड्स आपकी क्या होगी इक्वल होगी, तो दैट मीन्स ये एसोसिएटिव होगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, ये भी ऐसा ही है। अब हमने चेक करना है ए स्टार बी आपको गिवन है ए की पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। अब वो पूछ रहे हैं कि ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने इसको पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है तो वो तो होगा ही, ये ए भी नेचुरल है बी भी नेचुरल है ना, नेचुरल में से लिए, तो इनका रिजल्ट भी हमेशा नेचुरल ही आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 की 6, कुछ भी ले सकते हो आप ए बी को, तो आपका वो नेचुरल ही आएगा। तो अब हमने चेक करना है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट्स लिए, हमने देखना है कि ए स्टार बी है जो आपका वो बी स्टार ए के इक्वल है या नहीं, है ना। तो देखो ए स्टार बी का मतलब आपका है ए की पावर बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा बी की पावर ए। तो यहाँ से तो हमें दिख ही रहा है कि अगर आपके ए बी अलग अलग नंबर्स हो जाएं तो ये आपका कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब सब जगह तो इक्वल नहीं होगा ना, जहाँ पे ये नंबर सेम हो तभी इक्वल हो सकते हैं।
तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले ली, a को 2 ले लिया, b को 3 ले लिया, ठीक है। तो हमने a स्टार b निकाला, ये बन गया 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये आपका 8 हो गया। और b स्टार a किया तो ये बन गया 3 की पावर 2, ये बन गया आपका 9। तो हमें पता है 8 इज नॉट इक्वल्स टू 9। दैट मीन्स ये फॉर ऑल ए बी के लिए तो ट्रू नहीं है ना, ये सिर्फ तभी ट्रू होगा जब आपका ए और बी इक्वल होगा, है ना, 3 3 2 2 5 5, तभी आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो फॉर ऑल के लिए ये ट्रू नहीं है, तो दैट इज इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। हमने एसोसिएटिव देखा, फिर हमने 3 नंबर्स लिए, तो हमें ये चीज चेक करनी है। तो हमने ए को 2 ले लिया, बी को 2 ले लिया, सी को 3 ले लिया। तो यहाँ पे ये चीज लगाई 2 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, a की पावर b, दैट मीन्स 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे लगाओ a की पावर b, दैट मीन्स 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना हो गया, 256, ठीक है। तो ये आपका 256 आ गया। अब हमने उठाई राइट हैंड साइड, तो ये आपकी a स्टार b स्टार c, दैट मीन्स 2 स्टार 2 स्टार 3। अब इसका मतलब क्या है, a की पावर b, 2 की पावर 2 4 स्टार 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब ये आपका a है, ये आपका b है, तो a की पावर b 4 की पावर 3, ये बन गया आपका 64। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ये जो a की पावर b, ये ना तो कॉम्यूटेटिव है और ना ही ये एसोसिएटिव है, ठीक है। तो ये अभी आपने टाइप्स किया है, कल जी आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप सम्स ट्राई कर लेना इसके साथ के एनसीईआरटी में से। हाँ जी, कुछ पूछना है?